चलें अब ये प्रोसेसेस होंगे कैसे, हमने बड़ी डिटेल में पढ़े थे, एक दफ़ा जल्दी से दोबारा इसको देखें। ये हमारे सिस्टम की स्टेट है इनिशियल, वी नॉट इसका वॉल्यूम है, टी नॉट इसका टेम्परेचर है, पी नॉट इसका प्रेशर है। ये तीन मैंने वेट रखे हुए इसके ऊपर। नीचे से गैस भी पी नॉट प्रेशर लगा रही है और ऊपर से भी उतना ही प्रेशर लग रहा है। अब हमने क्या किया, हमने सिस्टम को हीट दी या सिस्टम ने हीट ली, सिस्टम ने हीट ली, ठीक है, और हमने वॉल्यूम चेंज नहीं होने दिया। तो जो वो हीट ले रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, वो जो ज़्यादा फोर्स लगा रहा है, तो हमने ऊपर भी वेट बढ़ा दिए। हमने ऊपर वेट बढ़ा दिए जब पिस्टन ऊपर नहीं जा रहा, वरना तो वो हीट लेके क्या करेगा, पिस्टन को ऊपर धक्का देगा, क्योंकि उसकी एनर्जी क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो प्रेशर पी नॉट से 2 पी नॉट हो गया कब, जब हमने टेम्परेचर टी नॉट से 2 टी नॉट किया हीट दे के। अब हम यहाँ खड़े, अब हमने क्या करना है, हमने प्रेशर को कांस्टेंट रखना है। अगेन हमने हीट दी। अब जब हमने हीट दी, ऊपर का प्रेशर चेंज नहीं हो रहा, नीचे से गैस को एनर्जी मिल रही है, गैस नीचे से ज़्यादा प्रेशर लगा रही है, तो वो क्या करेगी, पिस्टन को ऊपर धक्का दे देगी। अब उसका क्या हो गया, जब टेम्परेचर डबल किया तो वॉल्यूम भी क्या हो गया, डबल हो गया। तो इन दोनों में उसने हीट ली है और यहाँ पे उसने काम किया है, यहाँ पे उसने काम और कीजिएगा, यहाँ उसने काम किया है ना, ऐसे ही है ना। यहाँ कोई काम नहीं किया। अब हम क्या कर रहे हैं, वापस आ रहे हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, हमने क्या करना है, हमने वॉल्यूम कांस्टेंट रखना है, टेम्परेचर कम करना है। टेम्परेचर कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हीट रिलीज करनी पड़ेगी। हमने कर दी रिलीज किसी तरह भी कि हमने हीट इससे क्या कर दी, निकाल दी। इससे हीट निकाल दी, इसका टेम्परेचर 4 टी नॉट से 2 टी नॉट हो गया। तो जब टेम्परेचर कम हो रहा है, वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है, प्रेशर भी कम होगा, सही है। अगर गैस का प्रेशर कम हो रहा है और मैं ऊपर से प्रेशर कम नहीं करूंगा तो गैस दब जाएगी, मुझे ऐसा नहीं करना। मैंने भी ऊपर से प्रेशर कम कर दिया तो प्रेशर क्या हो गया, पी नॉट, सही है। अगेन काम कोई नहीं हुआ, काम कोई नहीं हुआ, क्योंकि पिस्टन अपनी जगह पे। अब मजीद मैंने हीट निकाली, मजीद टेम्परेचर कम किया, मजीद, लेकिन प्रेशर मैंने चेंज नहीं किया, ऊपर वाला प्रेशर वही है। तो जब मैं गैस से हीट निकाल रहा हूं, गैस का प्रेशर कम होगा, ऊपर वाला प्रेशर तो वही है, वो गैस को क्या करेगा, दबा देगा। इतनी मैं हीट निकाल दूंगा कि मैं दोबारा टी नॉट पर पहुंच जाऊं, तो मेरा वॉल्यूम भी वी नॉट हो जाएगा, मेरा प्रेशर भी। यहां काम हुआ है, सिस्टम पर काम हुआ है, वर्क डन ऑन सिस्टम, बाय सिस्टम नहीं। और यहां मैंने हीट दी है, यहां मैंने हीट ली है। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाए तो अगले जितने भी लेक्चर्स हैं हमारे लिए बड़े आसान हैं, हमारे लिए बड़े। यही हीट इंजन हम दोबारा पढ़ेंगे आइसोथर्मल और एडियाबैटिक प्रोसेस की मदद से, वो कार्नोट इंजन है, कॉन्सेप्ट यही है। अच्छा, अब बस एक चीज़ गौर कीजिएगा, जो मैंने नाम दिए, मैंने कहा यहाँ पे मैं मौजूद हूँ, पॉइंट ए है, यहाँ पे मैं पहुँच गया, ये पॉइंट बी है, ये इसका ग्राफ बना। यहाँ पे मैं पहुँच गया, ये पॉइंट सी है, ये इसका ग्राफ बना। यहाँ पे मैं पहुँचा, ये पॉइंट डी है, ये इसका ग्राफ बना। यहाँ से वापस आया, ये पॉइंट ए, जहाँ से चला था वहीं पे वापस आ गया। ये साइक्लिक प्रोसेस है, ये साइक्लिक प्रोसेस। तो साइक्लिक प्रोसेस में जब मैं इनिशियल स्टेट पे आ गया टी नॉट पे, देखिए पी नॉट भी वही है, वी नॉट भी वही है, टी नॉट भी वही है। तो इसका मतलब है डेल्टा पी नॉट क्या है इस पॉइंट पर, डेल्टा पी क्या है, 0, डेल्टा वी क्या है, 0, डेल्टा टी क्या है, और डेल्टा टी पे डिपेंड करता है यू, तो डेल्टा यू भी क्या है, 0। स्टेट वेरिएबल जितने भी हैं उनमें चेंज कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि आप उसी स्टेट पर वापस आ जाएंगे। उसी स्टेट पर 2 किलोग्राम चावल खाए थे, 2 किलोग्राम एनर्जी इस्तेमाल कर ली कहीं भी दौड़ने में, तो वेट 70 से 72 नहीं हुआ, वेट 70 ही रहा, सही है। वेट वो जो काम करना था हमने कर लिया, लेकिन हमने इनिशियल स्टेट पे क्या हो गए, वापस आ गए। अच्छा,
तो फर्स्ट लॉ क्या हो जाएगा, डेल्टा क्यू बराबर है डेल्टा यू प्लस डेल्टा यू जीरो हो जाएगा, डेल्टा डब्ल्यू बराबर होगा डेल्टा क्यू। अब डेल्टा क्यू क्या है, जो हीट आपने दी माइनस जो हीट आपने ली। अच्छा, अब हम बारी बारी देखते हैं। जब हम ए से बी में गए, वर्क डन हमारे पास क्या था, याद है, पी वी, हमने प्रूव किया था। वर्क क्या होता है, पी वी, और पी वी किसके बराबर होता है, एन आर टी। अब यहाँ जो मैंने वेरिएबल लिया, अगर उनकी बात करूँ तो पी नॉट, वी नॉट, एन आर। अब वर्क डन फ्रॉम ए टू बी, देखिए अगर समझ में नहीं आ रहा तो परेशान ना हो, सिर्फ मैं कॉन्सेप्ट समझाना चाह रहा हूँ, रट लीजिएगा अगर कि इस प्रोसेस में क्या हुआ, इसमें क्या हुआ, इसमें खासकर ये वर्क डन। लेक्चर दोबारा भी घर जाके देखना। पी नॉट वी नॉट, बल्कि ये पी डेल्टा वी था, अगर आपको याद हो, पी डेल्टा वी था और ये एन आर डेल्टा टी था। सही है। जब हम यहां से यहां गए, हमारा वॉल्यूम चेंज नहीं हुआ, यहां लिखा हुआ भी है। जब हम यहां से यहां गए, बेसिकली इसको मुझे यहां लिखना चाहिए था, सही है। वन में वर्क, ये जो रेड मैंने लिखा, ये सारे बेसिकली इसके साथ लिंक्ड हैं। मैं इधर से इधर जब आ रहा हूं, वर्क क्या है, ज़ीरो, ये इसके साथ है, सही है, ठीक है भाई, और ये इसके साथ है। यानी इस प्रोसेस से जब हम इस प्रोसेस में आए, प्रोसेस की बात हो रही है ना, एक मिनट देखिए, एक मिनट, इसको मैं उतार नहीं रहा। तो डेल्टा वी चूंकि जीरो है, इनिशियल भी वी नॉट, फाइनल भी, तो डेल्टा वी क्या हो गया, तो पी नॉट मल्टीप्लाई बाय जीरो क्या हो गया, जीरो। जब मैं बी से सी जा रहा हूं, बी से सी जा रहा हूं, तो पी 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 क्या है, टू पी नॉट, पी क्या है, ये जनरल फॉर्मूला है, पी क्या है, टू पी नॉट। मेरा डेल्टा वी क्या है, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल क्या है, टू वी नॉट, इनिशियल क्या है, वी नॉट। तो टू पी नॉट प्रेशर, टू वी नॉट माइनस वी नॉट, वी नॉट, तो मेरा वर्क क्या हो गया, टू पी नॉट वी नॉट, सही है। अच्छा, अगर इसको एन आर टी करना चाहे तो कर सकते हैं, चले फिलहाल ये रहने देते। सी से डी, अगेन सी से डी, टू पी नॉट पी नॉट। यहां भी देखिए पी नॉट से मैं टू पी नॉट गया था, इसको भी यूं लिख दो यार, बल्कि चलो बेसिकली तो आपको समझाना है। डेल्टा वी यहाँ ज़ीरो है, मेन चीज़ ये, वर्क डन क्या है, ज़ीरो, टू वी नॉट टू वी नॉट, वॉल्यूम क्या है, ज़ीरो, प्रेशर कुछ भी हो, वो डेल्टा वी क्या है, वर्क डन क्या हो गया, डी से ए, डी से ए, प्रेशर पी नॉट है, चेंज नहीं हो रहा, वॉल्यूम टू वी नॉट से वी नॉट हुआ, फाइनल है वी नॉट, इनिशियल है माइनस टू वी नॉट, पी नॉट माइनस वी नॉट, वर्क डन क्या हुआ, माइनस पी नॉट वी नॉट, यही पढ़ा था हमने। पॉजिटिव का मतलब है वर्क डन ऑन द सिस्टम, नेगेटिव का मतलब है वर्क, पॉजिटिव का मतलब है वर्क डन बाय द सिस्टम, नेगेटिव का मतलब है वर्क डन ऑन द सिस्टम। और जो वर्क डन बाय द सिस्टम है वो टू पी नॉट वी नॉट है। अगर पी नॉट 1 है और वी नॉट 10 है तो ये वैल्यू क्या आएगी, 20, ये वैल्यू क्या आएगी, और ये क्या आएगी, -10, 20 माइनस 10 क्या हुआ, 10, 20 प्लस आपने काम, सिस्टम ने काम किया, -10 सिस्टम पर काम हुआ, लेकिन नेटवर्क क्या हुआ, पॉजिटिव, कितना, 10। तो टोटल अगर देखें वर्क को तो सिस्टम ने काम किया, सही है। ये वो -10 क्या है, जो एनर्जी लेके उसने वापस दे दी, इसको काम में कन्वर्ट नहीं किया, सही है। अब देखें
अब ये दोबारा से साइकिल शुरू कर देगा, इसको कहते हैं स्ट्रोक। एक साइकिल को क्या कहते हैं? ये इंजन का एक स्ट्रोक है। दूसरी साइकिल चलेगी, हर स्ट्रोक में या हर साइकिल में वो काम करेगा। नेटवर्क पॉजिटिव है। अब कोई भी इंजन ऐसा मुमकिन नहीं है कि वो इसके बगैर बन जाए। किसके बगैर? कि वो एनर्जी वापस ना दे आपको। लाजमन कुछ एनर्जी जो ली होगी उसमें से कुछ एनर्जी वापस क्या करेगा? खारिज करेगा। बेसिकली वो ज़ाया होती है वो एनर्जी। वो एनर्जी क्या हो रही है? जो हमने कहा सिस्टम ने हीट निकाल दी, आपने फ्यूल जलाया, समझे 20 रुपये का, 10 रुपये का गाड़ी चली, 10 रुपये का उसने क्या कर दिया? इन्वायरमेंट को दे दिया। ये जो माइनस आ रहा है हमारे पास, समझ रहे? तो नेट वर्क डन पॉजिटिव है। क्या मतलब? इंजन ने पिस्टन को धक्का दिया 20 जूल, सुने मेरी बात, फर्ज करिए 20। इसमें क्या हो रहा है? पिस्टन ने इंजन को धक्का दिया, या पिस्टन ने, इंजन ने पिस्टन को धक्का दिया, पिस्टन ने टायर को धक्का दिया ना। यूं होता है, पिस्टन वो आगे जाता है तो टायर आगे जाता है, लेकिन उसको दोबारा वापस आना है ताकि वो दोबारा फोर्स लगा सके। अब सोचे ना, ये पिस्टन कितना आगे जाएगा? एक लिमिट है, मुसलसल तो आगे, ये वापस आएगा तो तब दोबारा फोर्स लगाएगा। पिस्टन आगे गया 20, पिस्टन को वापस आना है -10, लेकिन टायर पीछे नहीं आता क्योंकि प्लस ज़्यादा है माइनस कम है। आगे का काम ज़्यादा है, पीछे का काम, तो ये आगे पीछे, लेकिन टायर मुसलसल आगे ही जा रहा है क्योंकि टायर पे होने वाला काम ज़्यादा है, टायर का करने वाला काम कम है। ये आपका इंजन है, ये आपका इंजन है। बस मेन समझाने का मकसद ये था, साइक्लिक प्रोसेस होगा। क्यों होगा? ताकि इंजन अपनी इनिशियल स्टेट में आए और दोबारा आपको काम करके दे। अगर साइक्लिक प्रोसेस नहीं होगा तो आप एक दफ़ा काम ले लोगे, दोबारा काम ले ही नहीं सकोगे। साइक्लिक प्रोसेस मजबूरी है। अब जब साइक्लिक प्रोसेस कराओगे तो लाजमन जो सिस्टम को हीट दोगे, जब सिस्टम को दोबारा वापस लाओगे तो उसमें से कुछ हीट क्या करनी पड़ेगी? खारिज करनी पड़ेगी। ये जो हम सिस्टम को हीट दे रहे हैं उसको हम कहते हैं Q1, जो सिस्टम से हीट ले रहे हैं उसको हम कहते हैं Q2। तो Q2 0 नहीं हो सकता, Q2 0 नहीं हो सकता। बस बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में